दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारियों से भागने को देखते हैं, ना कि जिम्मेदारियों को निभाने की। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये होता तो मैं ऐसा कर देता, वो होता तो मैं वैसा कर देता, लेकिन वो असल में कुछ करते नहीं हैं। एक कहावत है कि जो बढ़ चढ़कर बोलने वाले लोग होते हैं, उनसे आप एक देने के कहो तो वो 100 देने की बात करते हैं, लेकिन देते कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही एक सोच पर डिपेंड है हमारी आज की कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी है एक व्यापारी की कि एक व्यापारी व्यापार करने के लिए शहर से दूसरे शहर जाता है। बीच में रेगिस्तान का कुछ हिस्सा पड़ता है। वो आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वो रेगिस्तान से गुजर ही रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना खराब जगह है ना कोई पेड़, ना पानी, ना रास्ता, और रास्ता भी इतना लंबा है कि रेगिस्तान को पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देखकर वो कहता है कि भगवान, ये कैसी जगह बना दी है आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो इस जगह पर हरियाली कर देता, मैं बहुत सारे पेड़ लगा देता। वो आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें ऐसे कह ही रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाले से वो कोई जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दें। और अब ये चमत्कार होता है कि वो नीचे जैसे ही देखता है, उसकी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई देता है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी भी रेगिस्तान में कहीं पे कुआं नहीं देखा था। वो कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। परंतु वो आदमी तो नेगेटिव सोच वाला इंसान था और हमेशा शिकायत करता रहता था। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, भगवान, पानी से भरा कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब वो नीचे देखता है तो फिर से एक चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को मैं ले कैसे जाऊंगा। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ था। वो पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैं बातों बातों में जो कह दिया, अब मुझे यहाँ पे हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया। अब जब सब कुछ मिल गया, फिर वो आदमी सोच रहा था कि मैं ये बातों में क्या बोल दिया मैंने, ये तो गड़बड़ हो गई। और अब वो तेजी से दौड़कर भागने लगा। वो भाग रहा था उस जिम्मेदारी से बचकर, और वो इस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश भी कर रहा था। तभी एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया, फिर क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वो दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बना पाया। तो दोस्तों, हमको सीख क्या मिलती है इस कहानी से। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, वो कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं ये कर लेता, मेरे बॉस मेरा साथ नहीं देते, नहीं तो मैं ये कर देता, वो कर देता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी पा रहे हैं, 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। दूसरों पर दोष देना, दूसरों पर गलतियां बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए। तो ये यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं। अगर आपका कोई निर्देश है, आपका कोई सुझाव है, तो आपका स्वागत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।